हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। तो कुछ दिनों के लिए हमने एनिमे से विराम ले रखा है, मतलब हम एनिमे की वीडियो नहीं बनाएंगे कुछ दिनों के लिए, तो इसीलिए हम बन चुके हैं प्रो रिएक्शन चैनल। प्रो बोला है तो थोड़े से प्रो लगने भी चाहिए, नहीं? हाँ, थोड़े से प्रो लगने भी चाहिए। तो हम बन चुके हैं एक प्रो रिएक्शन चैनल, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं एनिमे को भूल चुका हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं मिस्टर बीस्ट, क्योंकि वाई नॉट, प्रो रिएक्शन चैनल भी तो लगना है ना, मतलब। तो ये रही मिस्टर बीस्ट की लेटेस्ट वीडियो। थंबनेल तो जिसने भी बनाया अच्छा फोटोशॉप बनाया, मतलब काफी बढ़िया है। आई स्पेंड 7 days बरीड अलाइव। ओह, 7 दिन दफनाने। ओके, ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। लाइक मुझे देखना है मिस्टर बीस्ट कैसे सफोकेट करता है। मैं अगले 7 दिन जमीन के नीचे गुजारूंगा, जहां मेरे ऊपर 9000 किलो की मिट्टी होगी। कितने हजार किलो? 9000 किलो मिट्टी। सबसे खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है, मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि ये जिसने भी वॉइस ओवर दिया है ना, बहुत खतरनाक दिया है, मतलब एकदम रियलिस्टिक लगना चाहिए सब कुछ। तो भी इसके दोस्तों को तो बड़ा मजा आ रहा है मिट्टी डालने में। जेसीबी पकड़ के रखना चाहिए। ओह, मेरी छत हिल रही है। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है। मैं प्रीवियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। लग ही रहा है। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। या फिर मैं जानबूझ करके जाकर के कॉफी में बैठ चुका हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है, और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो। ये सब गलती बेयर ग्रिल्स की है। उसने डिस्कवरी में बॉटल वाली ट्रिक बता बता के लोगों को टेक्निक बता दी है कि सबको ये टेक्निक्स लगाता है। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफकेस में मेरा खाना है, जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। अच्छा, क्या क्या है इसमें? मेरा पैर सुन पड़ गया। केले भी हैं। लगभग 19 लीटर पानी है, और बॉयज ने इस ब्रीफकेस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के। मतलब डंबल उसके नीचे रखने का क्या फायदा था? मिस्टर बीस्ट के उसके नीचे बेंच प्रेस मारेगा, वो भी इतने छोटे डंबलों से। डंबल थोड़ा बड़ा होना चाहिए एक्चुअली, जैसे डंबल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए अंदर। अगर मैं सच कहूं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊं, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ नोलन भी लाइक मैं क्यों उछला? मैं उछला क्यों? मुझे उछलना ही नहीं चाहिए था। 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं, और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद। बहुत बढ़िया, ऐसे ही दोस्त होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही दोस्त होने चाहिए। मतलब मेरे नहीं होने चाहिए, बाकी सबके होने चाहिए ऐसे दोस्त। और अब मेरे पास उसने वॉकी टॉकी उठा के फेंक दिया। अभी असल में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, और कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा नहीं, अगर जैसे मिट्टी गिर जाती है, अगर मिट्टी गिर जाती है तो पता तो पक्का चलेगा, और इतनी अच्छी तरीके से पता चलेगा, बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। मैंने इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं कि जब मिट्टी गिरती है तो बहुत गंदी बहुत मिलती है। कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। आई शपथ, मच्छर कैसे पहुंच गया? क्या वो एक मक्खी What? की थी? मेरा बस यही गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है, अपने खुद के भले के लिए। तो जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। मिस्टर बीस्ट को लोलन की मॉम से मतलब कुछ खास अटैचमेंट है। मे बी वो मिस्टर बीस्ट का बहुत ध्यान रखते होंगे शायद, इसलिए। मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। बॉक्स को पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स है। ये है मेरा फूड ब्रीफकेस,
चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब होता है मील रेडी टू ईट। रेडी टू ईट फूड है ये। MRE यूज किया जाता है मोस्टली आर्मीज के अंदर यूज किया जाता है MRE। नॉर्मली भी यूज किया जाता है बट MRE मेनली जो टर्म दी गई है वो आर्मी वालों के लिए दी गई है। गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम MREs खा रहे हो हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। ये लोग उसके ऊपर जाके, मतलब मैं बोल रहा हूँ मिस्टर बीस्ट कुछ भी हो, वीडियो के अंदर पैसा बहुत खर्च करता है। जो बॉक्स इसने यूज किया है, मतलब उस बॉक्स के ऊपर वो 4 बंदे अलग से आकर के खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी बॉक्स बचा हुआ है। अरे बॉक्स लोहे का बना है क्या? मतलब उसके अंदर हवा भी अच्छे से जा रही है, लाइक क्रेजी से मतलब है। अच्छा हाँ। जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूँ। एक सेकंड। ओह, क्या कर रहे हो? ओह मैं एक्चुअली डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। ठीक है। अनफॉर्चुनेट बेचारा माइक की जिंदगी बेकार है। पहले कोई फेंक रहा है उसको, फिर दूसरा फेंक रहा है उसको। यार फेंको मत, मुझे दे दो। मैं उनका ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर लूंगा। उन्होंने एक पाइप मेरी कब्र तक डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। हाँ यही होता है। अभी सुबह वाली फुटेज के अंदर वो मिस्टर बीस्ट को क्लियरली देख पा रहे थे, एक पता नहीं किसी कैमरे वैमरे से, और अभी उन्हें इन बॉयज को उसकी जरूरत पड़ रही है। लाइक व्हाट? यही होता है। अच्छा मजे ले रहे हैं वो, मिस्टर बीस्ट के मजे ले रहे हैं वो। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो मुझ पर से। जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो। कैमरा हटाना। ओह वो दिख गया। मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि बॉयज के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। करो चेक करो, मुझे भी जानना है उस बॉक्स के अंदर क्या था। कर रहा है। क्या ये नोलन की मॉम है? मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो मिली। जरा देखो। बेचारा लोलन शुरू से वीडियो के स्टार्ट से ही ट्रोल हो रहा है। लोलन की मॉम, लोलन की मॉम, लोलन की मॉम। ये चौथी बार है जब लोलन की मॉम को पीछे पड़ा है मिस्टर बीस्ट। अब मुझे बताओ क्या कि मुझे तुमने इस ये फोटो किया? के साथ क्या नहीं, करना मैंने चाहिए? था। नोलन क्या ये तुम्हारी मॉम है? ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो ठीक चीज है। मुझे क्विट करने के लिए मजबूर कर सकती है, सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पॉटी करना ना पड़े, वो है बैक पेन और थोड़ा और बैक पेन। और आप देख ही सकते हैं कि मुझे इस चैलेंज में कितनी मुश्किल हो रही है, पर ये तो बस शुरुआत है। ऑफ कोर्स यार, मैं भी इतनी देर तक अगर एक जगह पे लेटा रहूंगा ना तो मैं तो इरिटेट हो जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगने लगेगा कि मैं बता रहा हूँ, मेरे तो बैक पेन छोड़ो, मेरे हाथ पैर, मैं रह ही नहीं पाऊंगा इतनी देर तक लेटा हुआ एक जगह पे। मैं रह ही नहीं सकता। और चीजें और भी बदतर होने वाली हैं। इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है, बिजलियों की आवाज से मैं उठ गया। नोलन, हाँ? उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए। कहीं वो कुचल तो नहीं गया? मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया? मुझे भी वही लगता है। जिमी, जिमी बाबा मेरे तो पास एक सो रहे आइडिया हैं, है उसे मस्त जगाने नींद का। ले रहे हैं। नाइस। ये बहुत बढ़िया। क्या कोई ड्रिल कर रहा है? लो ये फिर से शुरू हो गया। मैंने तो अभी तक अपने पैंट्स भी नहीं पहने हैं और इनका पागलपन शुरू हो पैंट्स भी नहीं पहने से क्या मतलब है? गया। मतलब उसके नीचे कैमरा लगा हुआ और मिस्टर बीस्ट ने पैंट नहीं पहने हुए हैं। बहुत बढ़िया। बीटीएस जिमी, मेरी बिहाइंड द आवाज आ रही सीन्स तो नहीं है इसके तुम अंदर। लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो यो मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी यहाँ भूकंप आया है। ओह माय गॉड। रुको, ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस पे से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या? मिस्टर बीस्ट बोल्ट को कसने की बजाय उसे खोल के कैमरे पर दिखा रहा है। ये देखो, ये जैसे मैंने मेरे कंप्यूटर का बोल्ट खोल लेता हूँ। ये देखो, ये एक बोल्ट है
और ये उसमें से खुलकर निकल गया है। अगर ऐसे 2-3 बोल्ट और खुल जाते हैं तो मिट्टी अंदर घुस जाएगी और कॉफिन का कचुम्बर बन जाएगा। बट ये बोल्ट है क्योंकि फुटेज तो चाहिए, फुटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हो रहा हूँ। ओके, चलो अब टनल खोदते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे और जिमी के कॉफिन तक जाएंगे। हमारे पास तेज आवाज वाले स्पीकर है जिससे उसे खुदाई की आवाज नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। हम स्पीकर्स पर कंस्ट्रक्शन नॉइसेस प्ले करेंगे जिससे उसे एक्सकवेटर की आवाज नहीं आएगी। बहुत ज्यादा शोर है और कोई वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहा है। तो या तो मैं मरने वाला हूँ ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। या वो कोई बेवकूफी कर रहे हैं। बस जब तक आप किसी को गलती से मार ना दो। अब मैंने ऑफिशियली 50 घंटे क्रॉस कर लिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये चैलेंज किया था मैं अब उससे आगे निकल गया हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छा, लास्ट टाइम भी ये चैलेंज ट्राई किया था। खोद रहा हूँ। क्रिस के लिए मिट्टी लूज करता हूँ। मैंने बॉयज से डंबल्स पैक करने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे 1.5 किलो के डंबल्स दे दिए। वाह 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 वाह। लाइक 1.5 किलो के डंबल से तो उंगली भी ट्रेन नहीं होगी सही से। मुझसे बदबू आ रही है। ठीक है, मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि इससे कुछ बेटर दिनों के बाद बॉडी जब मैं वेट है। खड़ा होऊंगा तो कहीं मैं सच में मर ना जाऊं। क्रिस, थोड़ा और गहरा खोदो। मैं इस काम को करने के लिए सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं बोर हो गया हूँ इस कॉफिन में। डे 4। हमने रात भर मेहनत करके इस टनल को खोदा और हमने उस आदमी को पैसे बिल्कुल नहीं दिए। क्या ये सेफ है? मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा। कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुंच जाएंगे। मुझे शुरुआत के 1-2 दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। बस पहुंच लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है ये और देख रहे हो मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट, मिस्टर बीस्ट चॉकलेट प्रमोशन ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। ओ नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट वहां पे ना इस जगह पे वो खोद करके पहुंच चुके हैं इसके कॉफिन तक। ओके करने लगी। हम बस पहुंच ही गए। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। ये क्या? हाय जिमी। ए जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे नोलन का माथा दिख रहा है। वो तो दिखेगा ही। इस टनल को खोदने में कितना टाइम लगा? सारी रात जिमी। आज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ए, नोलन, मैंने भी नहीं एक सोचा सेकंड। इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुट बेचारा लोलन कह रहा, नोनल जो भी है वो कह रहा होगा कि ये फोटो क्यों डाली मैंने। पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। आई एम सॉरी। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल का क्या हो रहा है। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। हो गए क्या? काश मैं इसे लाइव देख पाता। हो गए 212 मिलियन हो गए। नोलन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम यहाँ पर एक फीस्टेबल बार टेप करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है। क्या ये नया वाला फीस्टेबल बार है? ए, मेरे दोस्तों की मार्केटिंग सच में बहुत अच्छी है। अब हर टाइम लैप्स पर आपको ये बार नजर आएगा। उम्मीद है कल का दिन अच्छा गुजरे। अजीब सा लग रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ। किसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं, ऐसा पहले कभी इतनी देर तक पड़े रहने से नींद नहीं आती है। बिल्कुल नेचुरल चीज है ये। मैं रो क्यों रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। रो क्यों रहा हूँ? हाँ, रोना चाहिए वैसे, दुख तो होगा ही। ये ऑफिशियली 5वां दिन है। 2 दिन और निकालने हैं इस कैद खाने में। मुझे नहीं लगता इंसान लगातार 5 दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना दिखूं। बस हो ही गया। जिमी, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं और हम उसे तुम्हारे टूम्बस्टोन पर चलाएंगे। मजेदार लगता है क्या? मैं भी मुझे नहीं पता उनसे क्या कहूँ। जिमी, तुम टाइम पास के लिए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पगला गया हूँ। क्या तुमने पॉटी की? मुझे बहुत जोर से पॉटी आई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं। पता नहीं क्यों। What? लेकिन मुझे मिस्टर बीस ने 5 दिन से व्हाट? सच में कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से पड़ा हूँ और खाना बनाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है और यहाँ बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये बहुत छोटी हो गई है। ये बहुत घिनौना था। जिमी, हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए हैं। अपने ऑलमोस्ट 200 मिलियन सब्स हो गए हैं। अच्छा, मुझे एस्टिमेट बताना कितने टाइम में होगा? मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो हमसे जानना क्या मेरा चाहता है? पूरा दिन बोरिंग रहा।
लेकिन जब पता चला कि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर रहे हैं, तब से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है। अब क्योंकि हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने जा रहे हैं, ये एकदम सही टाइम रहेगा वेराइजन होम इंटरनेट के बारे में बताने का, जो ना सिर्फ हमारे आज एकदम बढ़िया है, जो चलता है 5G अल्ट्रा वाइड बैंड नेटवर्क के साथ। उन्होंने पूछा क्या वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये जमीन के 10 फीट नीचे काम करेगा। हम इसे चालू कर रहे हैं अब गो। नाइस। ओके, कनेक्ट हो गया। और अब तुम हमें लाइव देख सकते हो। और वेराइजन के इस बॉक्स को प्लग करते ही अब मेरे पास अमेरिका का हाईएस्ट क्वालिटी 5G होम इंटरनेट है और ये काम कर रहा है। हालांकि मैं जमीन के 10 फीट नीचे हूँ, फिर भी रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट देख सकता हूँ। काल, क्या तुम्हें पता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और 18 साल इस बॉक्स सीट पर भी मिल सकता है, तो अगर आप कर दीजिए गोल पर हम बहुत करता है। बहुत अच्छा स्पॉन्सर, बहुत अच्छा स्पॉन्सर किया। कोई मुझे भी इस तरीके से कोई बड़ी सी स्पॉन्सर दो, मैं भी ऐसी प्रमोशन करूंगा। हमें आवारगी करता था। काल, ये बहुत ही खास मोमेंट है, नोलन को कॉपी मत करो। मुझे याद है जब हम कैंटीन में बैठकर ये सब बातें करते थे और आज हम 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गए हैं। ये इंसेन है। मुझे सबके साथ बहुत मजा आया। चलो कुछ और गोल्स क्रश करें। और फाइनली चैंडलर, खत्म करो। जब मैंने शुरू किया तो मैं एक जैनिटर था और अब देखो 200 मिलियन सब्स के साथ बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहला वीडियो 11 साल की उम्र में बनाया और अब मैं 25 साल का हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल इतना बड़ा होगा और अब हमारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे वीडियोस हमेशा देखते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैं वीडियोस बनाता था तब मुझे 0 व्यूज मिलते थे। थैंक यू सो मच। अरे बस देखने वाले हैं। हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर बीस्ट, 200 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। मेरे भी 1 मिलियन करवा दो ध्रुव PS पे, और नॉट सो ध्रुव PS पे भी 1 लाख करवा दो सब्सक्राइब करके। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तो हम अब तुम्हें अनप्लग कर देंगे। अरे रुको रुको, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तो एक बार बात करने दो। हाँ जरूर जरूर, मैं कर लूंगा। ऑलराइट ब्रो, अपना ख्याल रखना, हमें भूख भी लगी है। नहीं, कम ऑन, ऐसा मत मैं कर मुझे लूंगा। बस इससे 2 मिनट के लिए बात करनी है ताकि उसे पता चल जाए कि मैं जिंदा हूँ। ले 1 2 3, तीसरा माइक टूट गया। तीसरा माइक का काम तमाम हो चुका है। चलो खाना खाने। अब माइक नहीं, मतलब वो वॉकी टॉकी आई थिंक। हाँ वॉकी टॉकी है, बट फिर भी मेरे काम आ जाएगा। मेरे तो काम आ ही जाएगा, वॉकी टॉकी है तो क्या हुआ। पता नहीं यार, मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। 200 नहीं, रोने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। करने की खुशी तो है ही, पर अब मैं फिर से अकेला यहाँ पर फंस गया हूँ। पूरे 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन अकेले इस कॉफिन के अंदर। और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 2 और दिन कैसे निकालूंगा। मेरी बड़े आराम हालत से निकल बहुत जाएंगे। खराब हो रही है। यो 2 जिमी, दिन तो क्या हालचाल? ओह नो रिस्पांस। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। नोलन, थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए, लेकिन देखो वॉकी बंद मत करना जिमी। जिमी पहले टेरिफाइड था, उसके बाद वो अकेला था और अब वो उदास है। मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट के लिए, पर सच कहूँ तो मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे बस इससे बाहर निकलना है। हाँ, वो Sad पागल होते moment। जा रहा है। मेरे पास एक आइडिया जिससे वो खुश होगा, इसलिए मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा। पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, लेकिन मैंने सारी पी बॉटल्स यूज कर ली हैं और इसीलिए जब भी मुझे पी करना होता है मैं इसमें से एक खा लेता हूँ और फिर इसमें हल्का हो जाता हूँ और जिप कर देता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे ये शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये चैलेंज बहुत वाहियात है और मुझे निकलना है। मैं इतना दुखी था कि शायद इस दुनिया में बस एक ही चीज होती जो मुझे सच में चीयर अप करती। जिमी मैं किसी को लाया हूँ। किसे लाए हो? मेरे पेरेंट्स। ओह, आप लोग कैसे हैं? वेल, क्या तुमने नोलन से उसकी माँ के बारे में बात की जब तुम नीचे थे? नहीं। अंकल जी भी लाइक अभी रुक, नीचे आता हूँ, बंक ही करता हूँ तेरा। जिमी तो गया। बार भी नहीं। और मेरी फोटो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या आप नोलन के बारे में एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज बता सकते हैं? ओह जिमी, बहुत सारी। इससे ये चैलेंज और भी बेहतर हो जाएगा। एक बार उसने बताया कि वो प्रॉम जा रहा है, लेकिन वो पड़ोसी के घर थोड़ा टाइम बिताने चला गया था। नोलन तो पूरा झूठा निकला मेरे दोस्त की तरह। मतलब मैंने भी ऐसे झूठ तो बोल रखे हैं बचपन में, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो क्रिसमस में किसी लड़की के साथ घर आए। आपने आकर मेरा मूड बना दिया। अब कमेंट सेक्शन में सच में बहुत मजा आएगा। अरे यार जिमी, मेरी मॉम का एक और क्वेश्चन है। वो क्या है? ऑलराइट, अब आप जा सकते हैं। बाय जिमी। ये वॉकी टॉकी बेचारा, ये बेचारा वॉकी टॉकी फेंकने के लिए बना है। 5वीं बार फेंक दिया वॉकी। 5वीं बार फेंका है क्या? नहीं, 5। क्या उसने फिर से वॉकी फेंका? हाँ
मुझे पता है तुम सभी सोने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी सुबह उठना पसंद नहीं करता। मुझे कोई परवाह नहीं। एग्जैक्टली 12 घंटों में तुम सबको खुदाई शुरू करनी है, ठीक है? क्या हमें जल्दी उठना पड़ेगा इसके लिए? कितना बज रहा है? हम सब अपना अपना अलार्म लगा कर रखेंगे, ठीक है? अगर मैं खड़ा हुआ और मुझे ब्लड क्लॉट्स हो गए और मैं ऑन द स्पॉट मर गया तो क्या करोगे? मुझे पता है तुम्हें कहाँ रखना है। 12 घंटे बाद मिलते हैं। डेट पक्की। अब मैं सोने जा रहा हूँ और होपफुली जब सुबह नींद खुलेगी तो कोई मुझे इस कॉफिन से बाहर निकाल रहा होगा। सॉरी, पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज से पहले कभी भी इतना एक्साइटेड रहा हूँ। मैं कल सूरज की रोशनी देखने के लिए बेताब हूँ। मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं पूरी रात यही सोचता रहा। देखा जाए तो 7 दिन तक एक जगह पे रहना वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। एक जगह पे फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूम के अंदर ही रहते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बट 7 दिन ज़मीन के नीचे सूरज की रोशनी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती। फ्रेशली जो एयर है मे बी वो भी सही तरीके से नहीं पहुँच सकती। वहाँ पे रहना इज समथिंग क्रेजी। होने के बाद मैं भी कभी 6 लेवल पे पहुँचा, एक बड़ा क्रिएटर बना, तो मैं भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करूँगा। मतलब इस टाइप का कोई चैलेंज ट्राई करूँगा, ये भी कर लूँ क्या पता। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतने दिन बिना हिले डुले एक ही जगह पर लेटना नॉर्मल नहीं है। बॉयज, अब ऑफिशियली 7 दिन पूरे हो गए। मुझे पता है तुम लोगों को काम करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे हैं जिमी। ये इस चैलेंज का सबसे बुरा पार्ट है, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बाहर निकालेंगे। और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कहीं खड़े होने पर मैं मर तो नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं। एक्सकवेटर लेके आओ। मुझे देखकर वो सबसे पहले मुझसे कहेंगे कि मुझसे कितनी बदबू आ रही है। हाँ जरूर, पक्का पक्का पक्का। जैसा दिखने वाला आदमी तुम्हें बाहर निकालेगा अभी। काल, वो जैसा भी दिखता हो, बस मुझे इस कॉफिन से बाहर निकालो। अब किसी भी सेकंड ये मिट्टी हट जाएगी और मुझे सनलाइट दिखेगी। इंतजार नहीं होगा। ओह, वो रहा एक्सकवेटर। ओह, ये डरावना है। और अच्छा, मे बी जो ग्लास इसके ऊपर लगा हुआ है वो बुलेट प्रूफ ग्लास होगा, नहीं तो इतने में तो जेसीबी तो ग्लास के ग्लास बना देता। मुझे सनलाइट दिखी। मतलब ग्लास की घास बना देता। कैसे हो तुम सब? मैं 7 दिनों के बाद सन को देख रहा हूँ। इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉश, मुझे रोना आ रहा था एक बार फिर से। पता नहीं क्यों, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हमने कर दिखाया। अब सिर्फ एक ही सवाल रह गया है। जब मैं खड़ा होऊंगा तब क्या मैं ब्लड क्लॉट से मरूंगा? बस 1 मिनट में पता चल जाएगा। जिमी तुम तैयार हो? नहीं मरेगा, नहीं मुझ मरेगा। पर गिराना मत। तुम्हारे अंदर से पक्का बहुत बदबू आ रही होगी। मुझे पहले से ही पता था। मैं जानता था तुम यही कहोगे। पहले मुझे ठीक से खड़े हो जाने दो, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक तुम ठीक से बैठ तो जाओ। पर 1 मिनट रुको। पहले मैडी को नीचे आने दो। क्या तुम्हें चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। चलो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ जल्दी। 1 हफ्ते बाद खड़ा हो रहा हूँ। ओह माय गॉड, पैरों में जान ही नहीं है। मैं मरा नहीं। मैं ठीक हूँ, हालांकि मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है। सच में ये काफी अजीब सी फीलिंग है, लेकिन असली सरप्राइज बहुत अजीब फीलिंग है। पर इंतजार कर रहा था। ओह वाह, यहाँ तो काफी लोग हैं। और आखिरकार 7 दिनों के बाद मेरे भी 200 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। आज मैं 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया। अभी तो हमें 200 मिलियन सेलिब्रेट करना है ब्रो। आप सबने मेरी अंडरवेयर देख ली है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह इसे एक एक्सप्लोजन से एंड करते हैं। एक्सप्लोजन का मुझे कुछ पता नहीं, बट वो वॉकी टॉकी ने जो इमोशनल डैमेज डाला है ना पूरी वीडियो में, वो अनडिस्क्राइबेबल था। उसको मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता शब्दों में। काफ़ी क्रेजी था यार ये चीज़। लाइक मैं भी कुछ है ना इस टाइप की कुछ डिफरेंट वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, बट मतलब मैं जेन्युइनली बोलूँगा मिस्टर भी जिस तरीके की वीडियो बनाता है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया रहते हैं। मतलब एकदम अलग चीज़ ट्राई करना, और मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि भाई 7 दिन तक एक छोटी सी जगह पे रहना जहाँ पे तुम कुछ भी करने नहीं जा सकते हो, हल्के नहीं हो सकते हो, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेन चैनल पे कुछ इस तरीके की इन फ्यूचर मैं भी वीडियो बनाऊंगा कभी ना कभी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करना, और